हो जाओ, अब कथा कहने की जरूरत नहीं है। अब तो ये देखना है कि तमाशा क्या होता है, अब ये देखना है कि तमाशा क्या होता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यहाँ कथा हो रही है तो हम बड़ी हिम्मत से कथा कह रहे, वो आतंकवादी आ जाएं तो हम कथा कह पाएंगे? बोलो भाई, उस समय हम चुप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो। और जितने सुनने वाले लोग हैं बोलो वो सन्न रह जाएंगे, और मौका पड़ेगा तो इधर उधर भाग जाएंगे कि नहीं? लेकिन हम तो ऐसी विडंबना में रहेंगे कि हम तो बैठे ही रह जाएंगे। इतने में रावण आ गया। हनुमान जी ने कहा ओह, अब कथा कहने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखें तो कि ये आया भाई, परमिशन केवल इसके लिए है, इसी ने कानून बनाया है, ये स्वतंत्र है, बाकी सबको परतंत्र बना दिया। लेकिन कानून जब बनता है तो बनाने वाला भी बोलो कानून के अधीन होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता है? लेकिन रावण कानून बनाता है, सब पर लागू करता है, लेकिन अपने लिए कानून का अनुपालन नहीं करता है, ना स्वीकार करता है। इसी को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं प्यारे, कि जो मर्यादा बन जाए उसका ना माने, उल्लंघन करे, इसी को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। तो रावण राक्षस है, आ गया। हनुमान जी चुप रह गए, अब कुछ नहीं कहना है, अब तो देखना है कि तमाशा क्या होता है, क्या होता है। जैसे ही रावण ने वाटिका में प्रवेश किया तो सीता जी के सामने पहुंचा। अच्छा एक बात बताओ, रावण अकेला है क्या? तुलसीदास जी बोले अकेला नहीं है। फिर कहीं अवसर रावण तहीं आवा, संग नारी बहु किए बनावा। मंदोदरी भी साथ में है, साथ में संग नारी, अनेक नारियां हैं लेकिन उसमें मंदोदरी भी शामिल है। प्रमाण क्या है कि मंदोदरी शामिल है? सीता जी के सामने जैसे ही रावण पहुंचा, सीता जी आंसू ढाल रही थी, पृथ्वी पर आंसू गिर रहे थे, भूमि का दर्शन कर रही थी, राम जी का नाम याद रखना, रक्षा कर रहा था। लेकिन जैसे ही कृपाण लेकर के रावण पहुंचा तो क्या कहता है? कहे रावण सुनी सुमुखी सयानी, हे सुमुखी सुनो। अब सीता जी ने देखा नहीं, ये रावण कहता सुनो, तो कान तो लगे ही है ना। अब सीता जी कुछ नहीं बोली तो रावण फिर कहता है, हे सुंदर मुख वाली सीता, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं मंदोदरी को साथ में लेके आया हूं। मंदोदरी आदि सब रानी, उपरानियां जितनी हैं वो भी साथ में आई, और जो पट्टाभिषक्ता रानी पटरानी मंदोदरी है वो भी साथ में आई है। लेकिन सुनो, मैं एक बहुत बढ़िया गोल्डन चांस लेके आया हूं, बहुत बढ़िया गोल्डन चांस लेके आया हूं तुम्हारे लिए, सुनो सुनो। अब सीता जी तो भूमि का दर्शन कर रही थी, मंदोदरी बोली सुनो सुनो कह रहा, सुनाते क्यों नहीं हो? क्या तोहफा लेके आए हो? अब मंदोदरी को भी पता नहीं था कि क्या लेके आया। भाई पत्नी है लेकिन पता नहीं है पत्नी को भी। लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि आया पत्नी को छोड़ के नहीं आया, साथ में लेके आया। लेकिन ये नहीं जानता था कि पत्नी को ही तोहफा के रूप में, क्यों भाई, उसी को समर्पित करना चाहता, हैंड ओवर करना चाहता है। ये मंदोदरी को पता नहीं था, और मुझे लगता है इसलिए मंदोदरी को साथ में लाया। क्यों भाई, इसलिए लाया कि नहीं लाया? जैसे पति कहे पत्नी से चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, तो ईमानदारी से बताओ, साहस पूर्वक कहेगी कि मेरा पति कह रहा है मैं पति के साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? रात्रि के 2 बजे भी पति कहे चल मेरे साथ, तो बोलो चल देगी कि नहीं? पत्नी चल देगी कि नहीं चल देगी? कंफर्म चल देगी। और बेटा कहेगा चलो तो कहेगी चुप रहा, रात है, तू भी सुरक्षित रहे मैं भी सुरक्षित रहूं। लेकिन पति कहेगा तो तुरंत तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि पति पावर है। क्या है? पावर। मंदोदरी बोली कि हमको साथ में लेके आए हैं तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही होगी, लेकिन मंदोदरी को ही दांव पे लगाने के लिए आया था। तो कहता है मंदोदरी को साथ में लाया हूं, और आज मैं
हाथ में सीता कि सुन करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, और जितना भी तेरा रोना धोना हुआ है वो सारे रोने का कष्ट दूर हो जाएगा मेरी बात सुन करके। मैं वो गोल्डन चांस लेके आया हूं। अब मंदोदरी बोली, बार बार कह रहे हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? चांस क्या है गोल्डन? क्या सीता को गोल्डन चांस मिल रहा है? कौन सा गोल्डन लेके आए हो? तो रावण कहता है, सुनो सीता, अगर तुम मेरी ओर देखो तो मैं लंका की महारानी मंदोदरी को लेके आया हूं, और यही गोल्डन चांस तुम्हें मिल रहा है कि तुम मेरी ओर देखो तो तुम्हें बना दूंगा लंका की महारानी, और महारानी मंदोदरी को नौकरानी, तुम्हारी नौकरानी। ईमानदारी से बताओ, मंदोदरी को अगर पता चल गया होता कि इस तरह की भूमिका बना के ले जा रहा है, तो बताओ, ना तो आती ना आने देती। बोलो, आने देती? ना आती ना आने देती। माताएं भी खूब सुन रही हैं कान खोल के कि जगत गुरु बात तो सही कह रहे हैं, इनके फेवर की बात हो रही है ना। लेकिन सावधानी से सुनना, जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि तुम्हें कोई राक्षस प्रलोभन देने लगे, उस समय तुम्हारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस प्रसंग से ये सीखो कि तुम्हारी भूमिका क्या होनी चाहिए। इसलिए कथा कराई जा रही है। वैसे तो घर में रामायण है, रोज तुम पढ़ती हो, ये सब पढ़ते हैं, कौन नहीं पढ़ता रामायण को, लेकिन भूमिका क्या होनी चाहिए इस पर विचार करो। यही निर्णय, यही डिसीजन लेकर के मैं आया हूं और आज सुनाने के लिए आया हूं। सुन लीजिए, यज्ञ भगवान की कृपा से आज तुम्हें यही प्रेरणा सुनने को मिल रही है, लेकिन बस ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद हमारे एक एक शब्द हृदयस्थ करना, और ये संकट जब आ जाए, चुनौती तुम्हारे सामने आ जाए, तो मेरा ये रामायण का शब्द कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कवच बन के तुम्हारी रक्षा करेगा। आज जैसे ही शब्द निकला मंदोदरी के सामने रावण के मुख से कि ये जो महारानी है ना, ये तुम्हारी नौकरानी बनेगी और तुम लंका की महारानी बनोगी। केवल एक बार बिलोक ममूरा, तुम केवल एक बार मेरी ओर देखो। हनुमान जी ने दांत किटकिटाए और कहा, ऐसा लगता है इसकी खोपड़ी पर गिर जाऊं, वो ब्रेन हेमरेज कर दूं इसका, एक घूंसा मार दूं सीधा खोपड़ी पर तो इसकी खोपड़ी फट जाएगी और मरेगा नहीं तो ब्रेन हेमरेज होगा, जिंदगी भर के लिए कोमा में तो चले जाएगा। क्यों भाई, कोमा वाली जिंदगी बेकार होती कि नहीं होती? वो तो मरने से भी ज्यादा खतरनाक जिंदगी होती कोमा की, होती है कि नहीं? हनुमान जी ने दांत किटकिटाए, ब्रह्मा जी बोले रुको, गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं बर्दाश्त करूं, ये मेरी मां से क्या कह रहा है, इस तरह से बोलना चाहिए, और मैं सुनता रहूं, सक्षम बेटा हूं मैं, और मेरी मां का अपमान हो, ये मैं कैसे सह सकता हूं? ब्रह्मा जी बोले, आप सक्षम हो, चाहो तो पूरी त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के समुद्र में फेंक दो, इतने सक्षम हो आप, लेकिन मैंने बुढ़ापे में संविधान बनाया है और राम के हाथों से रावण की मौत लिख दी, और ये पक्की बात है कि अगर एक मुक्का मार दिया आपने तो रावण मर ही जाएगा, और नहीं तो जिंदगी भर के लिए कोमा में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और फिर मुझे संविधान पलटने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मेरे ऊपर रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी रक्षा करो हे हनुमान जी। हनुमान जी बोले, तब आगे क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, आप बैठे बैठे देख ही रहे हो, आगे जो होगा सो दिखाई देगा। कहे क्या होगा? बोले, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कही तरक बढ़ावे शाखा। बस केवल देखते रहो क्या होता है। सीता जी ने जब नहीं देखा रावण की ओर, तो रावण क्या कहता है, हे सीते, इसका मतलब है कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती हो,
और यदि मुझे तुम स्वीकार नहीं करना चाहती हो